ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर से हमारे साथ हैं विकास कपूर जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने पहले भी विकास सर की वीडियोस को ढेर सारा प्यार दिया और जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने सर की केकई बुक के बारे में बात की थी और आज हम उसी के विषय में ढेर सारी बातें करेंगे और सर से जानेंगे केकई बुक के बारे में, उनके जो रहस्य हैं और ढेर सारे बाबा के अनुभव भी सुनेंगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मिलते हैं विकास जी से। ओम साई राम सर। ओम साई राम धीरज। ओम साई राम अर्चित जो पॉडकास्ट चैनल है उसके सभी दर्शकों को मैं साईं बाबा की तरफ से राम राम बोलता हूँ और ये शुभकामना है कि मेरी ये नई बुक कैकेयी श्री राम वनवास 14 वर्ष क्यों अब प्रकाशित हो गई है और बहुत शीघ्र आपके हाथों में होगी। आप आज ही इसको खरीद सकते हैं। मैं इसके लिंक इसी पॉडकास्ट के नीचे शेयर करूंगा। सर, जिस तरह से ये बुक का नाम है केकई और इसका टाइटल बहुत ही प्यारा है, श्री राम वनवास केवल 14 वर्ष क्यों, और ये मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होगा। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि पूरी रामायण में केकई कैरेक्टर ही आपने क्यों चूज़ किया। जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको बहुत से लोग नापसंद भी करते हैं और कहा जाता है कि इनके नाम पे बहुत ही कम नाम भी यूज़ किए जाते हैं। तो यही ऐसा क्यों कैरेक्टर आपने चूज़ किया? ये बहुत तर्क का, बहुत विवाद का और बहुत बातचीत का विषय है कि जिसे श्री राम ने क्षमा कर दिया, जिसे प्रभु राम ने अपने मातृत्व का स्थान दिया, जिसके चरणों में प्रभु राम झुके, उसको संसार ने क्षमा नहीं किया और वो युग बीत गए। अगर हम राम के युग से चले और आज के युग की बात करें तो लाखों साल बीत गए। उन लाखों साल में सब कुछ वैसा ही रहा, लेकिन कैकेयी के चरित्र पे जरा सा भी परिवर्तन नहीं आया। राम की महिमा बढ़ती गई, राम नाम मुक्ति का साधन बन गया, राम के संग जो कुछ भी हुआ वो हम सब जानते हैं, पर कैकेयी के चरित्र पे कोई परिवर्तन नहीं आया और ना आने की कोई संभावना आगे 150 हजार साल तक है। जबकि ये बात मैंने आपसे बोली कि प्रभु श्री राम ने उसे क्षमा कर दिया और जिसे श्री राम ने क्षमा कर दिया उसको समाज क्षमा करे या ना करे उसका क्या लेना देना है। और एक बात, बहुत सारे शास्त्र और पुराण हमारे इस बात को कहते हैं कि द्वापर युग में श्री कृष्ण की मां बनने का सौभाग्य भी कैकेयी को ही मिला और उनको भी वो दर्श झेलना पड़ा। जो 14 वर्ष बच्चा जन्म हुआ और चला गया उनकी गोद से, मां स्तनपान नहीं करा पाई। इससे बड़ा कष्ट शायद मां को नहीं हो सकता है कि उसका बेटा उसकी गोद से चला गया, दूर चला गया, छीन लिया गया, वृंदावन चला गया और 14 वर्ष बाद वो लौट के आया। पर इस दंश के बाद भी ना तो कैकेयी के लांछनाओं में कोई कमी आई, ना उसकी आलोचना में कोई कमी आई, ना उसकी निंदा में कोई कमी आई और वो घृणित उपेक्षित नारी बनी रही। जब मेरे मन में ये प्रश्न कैसे आया, या आपने प्रश्न पूछा कि कैकेयी, मुझे लगता है कि इस हमारे हिंदू समाज में जितने भी चरित्र हैं, नारी चरित्र, उन नारी चरित्रों में अगर हम किसी चरित्र के ऊपर चर्चा कर सकते हैं तो वो केवल कैकेयी है। एक ऐसी नारी जिसको संपूर्ण नारी का स्थान दिया सकता है और इस विषय में जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको उसकी संपूर्णता का आभास होगा। संपूर्णता से मतलब है माँ दुर्गा संपूर्ण है, मातृत्व छलकता है उनकी। अपने बच्चों का दुख देखकर वो दौड़ी भागी चली आती हैं, पर जब राक्षस सर उठाते हैं तो वही दुर्गा काली का रूप धारण करके चंडी खप्पर हाथ में लेकर उनका रक्तपान भी कर देती है। तो मातृत्व नारी का जो संपूर्णता है, संपूर्णता सिर्फ मातृत्व नहीं है, सिर्फ परिवार में नहीं है, उस परिवार को एक सूत्र में बांधना, उस परिवार पे आने वाली विपत्तियों का सामना भी नारी को ही करना है। क्योंकि नारी हिंदू धर्म की दृष्टिकोण से परिवार की सबसे प्रमुख, और प्रमुख इसलिए मैं कहता हूं, हमारे आज हेड ऑफ द फैमिली घर के पुरुष हो जाते होंगे, लेकिन नहीं, उस काल में नारी प्रमुखता पाती थी। कैसे?
जब आप श्री राम का नाम लेते हैं तो पहले सीता का नाम लेते हैं, जब आप कृष्ण का नाम लेते हैं तो पहले राधा का नाम लेते हैं, जब आप शिव का नाम लेते हैं तो पहले गौरी का नाम लेते हैं। ये जो विष्णु का नाम लेंगे तो लक्ष्मी जी कहेंगे। ये जो हमारे समाज की एक परिपाटी थी, पहले स्त्री फिर पुरुष, तो ये उसका कारण ही यही है कि नारी की संपूर्णता और उस संपूर्णता की सर्वश्रेष्ठता कैकेयी। एक बात। अब दूसरी बात ये कि ये किताब जो कैकेयी श्री राम वनवास 14 वर्ष क्यों, ये कैसे मेरे मन में विचार आया, बड़ा एक रोचक प्रश्न है कि मैं रामायण का बहुत प्रेमी हूं। मैं रामायण को नियमित रूप से मंगलवार या शनिवार को रामायण का कोई ना कोई अध्याय पढ़ना एक नियम अनुसार पढ़ता आया हूं, पर मैंने बहुत वर्षों तक रामायण को इस तरीके से पढ़ा। और एक बात मेरे मन में कचोटती थी कि माता कैकेयी के पास 2 वरदानों का अमोघ हथियार था, ब्रह्मास्त्र था। वो जानते थे रघुकुल वाले एक बार वरदान दे के पीछे नहीं हटते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन 2 वरदानों के होने के बाद भी कैकेयी जब दशरथ से वरदान मांगती है तो पहला वरदान कहती है मेरे पुत्र भरत को 14 वर्ष की राजगद्दी, और दूसरा वरदान कहती है कि 14 वर्ष के लिए श्री राम का वनवास। क्यों? वो ये नहीं कह सकती थी कि आजन में मेरे पुत्र को राजगद्दी सौंप दी जाए अयोध्या की और आजन में राम जो है वनवास में रहे, पर वो नहीं करती है। वो 14 वर्ष मांगती है। इस 14 वर्ष का रहस्य क्या था? इस 14 वर्ष में क्या गणित थी, क्या करना था उसको कि वो 14 वर्ष की बात करें? वो जानती थी राम जैसा चरित्र जिस समय वनवास हुआ उसके पहले राम ने क्या किया, इसको समझना आवश्यक है। जिस राम ने एक पत्थर को छू के उसको अहल्या बना दिया, जिस राम ने ताड़का जैसी राक्षसनी को एक तीर में मार डाला, मारीची सुबाहु जैसे राक्षसों को, दैत्यों को एक तीर में क्या दिन के तारे दिखाए, किसी से छुपा नहीं है। उस स्वयंवर में शिव का धनुष उन्होंने उठाया नहीं, तोड़ डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उस धनुष को भंग किया जो शिव का, उसकी एक बहुत बड़ी कथा है, अगर हम लोग का समय होगा तो उसको भी सुनेंगे, क्यों राम ने उस धनुष को तोड़ा, जबकि राम तो मर्यादा के पुरुष थे। उस धनुष को तोड़ने के पीछे एक अलग कथा है। परंतु उस समय जब वरदान मांगा गया, राम की महिमा, राम की सामर्थ्य और राम की शक्ति स्थापित हो चुकी थी। राम कैकेयी इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि 14 वर्ष के बाद आएंगे वर्ष, ना तो जनता उन्हें भूलेगी। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि 14 वर्ष में लोग भूल जाते हैं, 14 वर्ष में लोग युग बीत जाता है। राम की छवि 14 लाख साल बाद भी नहीं बीती ना, तो 14 साल में क्या बीतेगी भाई? आज लाखों साल हो गए, राम तो हमारे हृदय में विराजे, और उस समय भी विराजे थे, तभी तो पूरा अयोध्या उनके पीछे पीछे चल दिया था। तो 14 साल की कोई गणित कैकेयी के मन में रही होगी कि 14 साल बाद आएंगे नहीं, लोग भूल जाएंगे, ये मुझे नहीं लगता। कुछ और कारण है, और वो कारण जब आप इस पुस्तक को कैकेयी मेरे राम श्री राम वनवास 14 वर्ष के पढ़ेंगे तो आपको उसके निश्चित उत्तर मिलेंगे। क्यों उसने इन 14 वर्षों को ही मांगा? उसने एक मैथमेटिक्स थी, उसने पूरी गणित सेट की थी कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। ये ही इस किताब की रचने की सबसे बड़ी प्रेरणा थी। पर इस प्रेरणा से भी एक बड़ी प्रेरणा थी। दिल्ली में मेरे एक अभिन्न मित्र, जो मेरे दुर्भाग्यवश मेरे साथ नहीं है, श्री संजय खन्ना, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लाने का, मुझे सिनेमा की दौड़ में दौड़ाने का जो श्रेय है वो उनको जाता है। उनका एक पहला सीरियल था निर्माण, जिसको करने के लिए और लिखने के लिए मैं गुजरात गया था। हालांकि वो सीरियल करके मैं अपने कानपुर शहर जहां मेरा घर है वापस चला गया था, पर पहला काम उनके हाथ से हुआ और उनसे मेरी एक अभिन्नता थी, प्रेम था, छोटे भाई जैसे थे मेरे वो। और 2002 की बात है, सितंबर का महीना था और मैं उनका एक ईस्ट ऑफ कैलाश में घर हुआ करता था। तो बहुत आलीशान घर उन्होंने बनाया हुआ था, कोठी जैसा। तो उनके गेस्ट बेडरूम में मैं सो रहा था, कुछ 3, सवा 3 बजे का, 4 बजे का समय रहा होगा, और मुझे ऐसा आभास हुआ कि हनुमान जी मुझे कुछ कह रहे हैं। मेरे इष्ट देव है, आराध्य देव है, मैं हनुमान जी की बहुत आराधना करता हूँ। मैंने जैसे बताया कि नियमित रूप से मैं मंगलवार या शनिवार को रामायण का पाठ करता था। सुंदरकांड मुझे ऑलमोस्ट कंठस्थ है, मैं ऐसे बैठ के सुंदरकांड पूरा सुना सकता हूँ। तो वो
मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे कहा कि कैकेयी के चरित्र पे काम करो। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने एक पुस्तक लिखी थी जो पत्थरों पे नाखूनों से उकेर उकेर के लिखी थी, जिसका नाम था सीताराम चरित्र जी। वो पुस्तक मुझे बताओ तो मैं लिखूं। तो वो हंसने लगे हनुमान जी। उन्होंने कहा कि उस पुस्तक को क्या करना है, तुझसे जो कहा जा रहा है कर। और ये कह के हनुमान जी तो अंतर ध्यान हो गए मेरे स्वप्न। स्वप्न कितना होगा, 10-12 सेकंड 15 सेकंड स्वप्न था। मैं उठ गया, मेरी नींद खुल गई और मैं उनके वॉशरूम में गया। मैंने स्नान किया। सितंबर का महीना, दिल्ली में ठंड पड़ती है, लेकिन मेरे काम करने का ढंग ऐसा है कि मैं इसको साधना की तरह करता हूँ। मैं अपना कोई सीरियल, कोई फिल्म भी लिखता हूँ तो मैं बिल्कुल पूजा पाठ करके शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र धारण करके ही लिखने बैठता हूँ। तो मैंने स्नान किया और मैं लिखने बैठ गया और मैंने कुछ 28-27 पन्ने उसी रात लिखे और उसके बाद किताब पे काम चलने लगा। ये 2002 सितंबर, और 2012 आते आते मैंने इस किताब का पहला जो मेरा हस्तलिखित या कंप्यूटर पे बैठ के, लैपटॉप पे बैठ के जो मैंने लिखा था, वो पूर्ण हो गया। अब मुझे एक शंका थी कि मैंने कैसा काम किया है, क्योंकि इसके पहले पुस्तक लिखने का अनुभव मेरा नहीं था। तो मैं बहुत सारे सीरियल, बहुत सारी फिल्में लिख रहा था, बहुत सारे आर्टिकल्स अखबारों में आया करते थे मेरे, लेकिन एक साहित्यिक ग्रंथ लिखना, रामायण जैसे विषय पर लिखना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था। हनुमान जी की आज्ञा से मैंने किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा लिखा गया है। कोई पढ़ने, जैसे मैं सीरियल बनाता हूँ तो एक एपिसोड दर्शक देखते हैं, मुझे रिस्पॉन्स मालूम पड़ जाता है कि यार बड़ी अच्छी रेटिंग आई है, चैनल भी मुझे बोलता है भाई बड़ा अच्छा काम हुआ। इसको कैसे किया जाए? तो आप सब ने पद्म विभूषण, पद्मश्री श्री गोपालदास नीरज, जो अब नहीं रहे, स्वर्गीय राम गोपालदास नीरज जी, तो बड़ा कानपुर के ही थे हमारे, और जिनके गाने आपने सुनोगे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, भाई जरा देख के चलो, शोखियों में घोली जाए थोड़ी सी शराब। तो संयोगवश मेरा सौभाग्य था कि उनसे एक भेंट हो गई। मुंबई आए हुए थे और मैंने उनको बताया कि मामा, मैं उनको मामा कहता था, मामा ऐसा ऐसा विषय है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी किताब पढ़ के मुझे बताएं कि मैंने कैसा काम किया है। तो उन्होंने साहस बोला कि विषय बहुत सुंदर है, सिर्फ मैथिली शरण गुप्त जी ने एक अपनी जो साकेत लिखी उसमें 2 पंक्तियों में कैकेयी का उल्लेख किया, पॉजिटिव उल्लेख, सकारात्मक उल्लेख। बाकी किसी लेखक ने आज तक कैकेयी के ऊपर अच्छा काम नहीं किया। वो 2 पंक्तियां भी हैं, धन्य धन्य वो माई जिसने जना भरत जैसा भाई, वो धन्य है माई जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, मतलब कैकेयी। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति। तो मैंने उनको किताब, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट जो थी, कंप्यूटर प्रिंट आउट हाथ में पकड़ा दी और वो लेके चले गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा कवि, इतना बड़ा, जिनके पास दुनिया भर के हर दिन 2-4 कवि सम्मेलन करने, वो मेरी किताब को पढ़ेगा क्या बैठ के, मैं मेरे से लेखक को पढ़ेगा। लगभग 1 वर्ष बाद 2012 में उनका एक हस्तलिखित पत्र मुझे प्राप्त हुआ और उस पत्र को मैंने इस पुस्तक में, अगर आप दूसरा या तीसरा पन्ना देखेंगे तो नीरज जी का पूरा पत्र छपा है। वो ये देखिए, भूमिका में ही उनका पत्र है ये, गोपालदास नीरज, पद्मश्री, पद्म विभूषण। उन्होंने लिखा कि विकास, 2 बातें मैं तुम्हें इस पुस्तक के माध्यम से तुमने लिखी कहना चाहता हूँ। पहली ये कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे कैकेयी के चरित्र कौशल्या के चरित्र से ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ, ये उनके पहली बात थी। और दूसरी बात उन्होंने लिखी थी, क्रांतिकारी पुस्तक है, इसका तुरंत प्रकाशन करवाओ। और इतना ही नहीं किया उन्होंने, मेरे जैसे एक अनजान से व्यक्ति, मैं तो बड़ा साधारण से व्यक्ति हूँ, उन्होंने वाणी प्रकाशन से स्वयं बात कर ली। वाणी प्रकाशन देश का अग्रणी बड़ा प्रकाशन है और महेश्वरी जी से मेरी बातचीत हुई। उनको जब नीरज जी ने बोला कि भाई बच्चे ने किताब लिखी, लिखो और देखो पहली किताब है लेकिन छापो, अच्छा काम किया इसने। तो जब मैं अरुण महेश्वरी जी से मिला तो उन्होंने मुझे बड़े स्वागत से बैठाला, बातचीत की और कहा कि ठीक है, नीरज जी ने बोला है किताब छाप देंगे आपकी। मैं बड़ा खुश कि मेरी किताब वाणी प्रकाशन से छपेगी। फिर काम शुरू हो गया, वाणी में रोज आदान प्रदान उनकी टीम के संग होने लगा। उस दौरान मैंने उस किताब को, जो मेरी ही लिखी हुई थी, फिर से अपने दृष्टिकोण से पढ़ा जब फाइनल प्रिंट के लिए जा रही थी। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा आभास हुआ कि मुझे अच्छा लग रहा है, नीरज जी को अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे हनुमान जी को अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, कुछ ना कुछ पेंडिंग, मतलब मुझे लग रहा था नहीं, कुछ हनुमान जी और कह रहे थे, मुझे सपने में बोला था, वो ये नहीं है जो मैंने लिखा है। मैं तो कुछ और ही चला गया।
तो मैंने सबसे पहले अरुण महेश्वर जी को फ़ोन किया। मैंने, महेश्वर जी मैं अभी किताब देने की स्थिति में नहीं हूँ। बोले अरे क्या, किताब तो अच्छी, नीरज जी ने तारीफ़ की है। मैंने, नीरज जी तो मेरे बड़े हैं और बड़ों को बच्चों का काम अच्छा लगता है, बिल्कुल। पर मेरा संतोष नहीं बन रहा है, तो मुझे थोड़ा समय चाहिए। बोले मैं एग्रीमेंट कर चुके हैं। मैंने कहा एग्रीमेंट को हम लोग अभी कैंसिल करते हैं, आपने कुछ पैसे दिए हो मैं आपको वापस भेजता हूँ। पैसे नहीं दिए थे उन्होंने, पैसे नहीं दिए थे, तो एग्रीमेंट वगैरह कैंसिल हो गया। और मैं इस किताब पे 2012 से एक बार फिर से वो जो पूरा नीरज जी ने पढ़ा था उसको मैंने पूरा डिलीट कर दिया और एक नए तरीके से कैकेयी को लिखना आरंभ किया। उसमें बहुत सारे चैप्टर्स थे पुराने भी, ऐसा नहीं कि नीरज जी ने पढ़ा था वो पूरा ही चेंज हो गया। अच्छा। बहुत सारे नए चैप्टर, बहुत नए ढंग से इस किताब को मैंने, इसका ताना बाना बुनना शुरू किया। और ये जो 2012 में शुरू किया था, ये 2015 में लगभग एक और वर्जन मेरा आया। उस वर्जन को मैंने नीरज जी को ना पढ़वा के डॉक्टर शरद पगारे जी को पढ़वाया। अच्छा। ये हिंदी के प्रकांड विद्वान बड़े साहित्यकारों में से हैं और मेरे से उनका बहुत स्नेह रहा, क्योंकि मेरी साइकी आत्मकथा की भूमिका शरद पगारे जी ने लिखी थी। और मेरे एक, मैं तो उनका शिष्य कह लीजिए, पर वो भी मेरे बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने मेरी साइकी आत्मकथा और कुंडली की बुक्स पढ़ी थी। कुंडली पढ़ने के बाद वो मेरे इतने बड़े फैन बन गए थे कि मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता हूँ, इतने बड़े विभूति के लिए मैं कहूँ कि मेरे फैन थे। तो मैं उनका शिष्य था, ये अच्छी बात है, वो मुझे पसंद करते थे, ये मेरे लिए संतोषजनक बात है और मेरे लिए आनंद और हर्ष की बात है। तो शरद पगारे जी ने इस किताब को पढ़ा और उन्होंने कहा किताब अच्छी है पर अभी और काम हो सकता है। अच्छा, अभी भी मतलब फुल सेटिस्फेक्शन नहीं, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ शरद जी को। अभी शरद जी नहीं रहे, पिछले वर्ष ही उनके हमारा साथ छोड़ के वो चले गए। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मुझे एक 2014-15 में एक बार फिर से चैलेंज आ गया और मैंने उस पूरे जो रेडी मटेरियल था उसको फिर डिलीट कर दिया और एक बार नए सिरे से 15 से लिखना शुरू किया और 2023 में जाकर ये किताब मैंने, ये जो अभी आपके सामने है, ये कंप्लीट की। अब मेरे सामने समस्या थी कि मैं इसको पढ़वाऊं किससे। तो बड़े बड़े साहित्यकार हो चुके थे जो मेरे परिचय के थे। मैंने अशोक चक्रधर साहब से निवेदन किया, उनकी थोड़े स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, उन्होंने कहा नहीं पढ़ पाऊंगा, थोड़ा ऐसा वैसा है। मैंने कुछ और लोगों को ढूंढा, जिसमें बागेश्वर धाम के बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी और भी कई लोगों को मैंने इसकी मैन्युस्क्रिप्ट दी कि आप लोग पढ़िए और अपने अपने विचार बताइए कि कैसे लग रहे हैं आपको किताब। तो करीब 9 लोगों को मैंने, एक चूंकि नीरज जी भी थे नहीं और शरद पगारे जी चूंकि पिछला एडिशन पढ़ चुके थे, उन्होंने साफ कह दिया था इस बार मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं बहुत बायस्ड हो जाऊंगा। तो मैंने कोई बात नहीं, तो ऐसे 9, जिसमें 2 जर्नलिस्ट थे, 2 क्रिटिक थे, 2 बड़ी विभूतियां थे, ऐसे 9 लोगों को मैंने रिक्वेस्ट करके किताब भेजी और उनके जब रिएक्शन आए, वो रिएक्शन जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो जैसे अब उन्होंने अपने आप लिखा है कि कैकेयी माता के चरित्र को रहस्य की सैकड़ों परतों के नीचे से बाहर निकालने के लिए श्री विकास कपूर को मेरा शुभाशीष और शुभकामनाएं। ऐसे जैसे मैंने बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम लिया, उन्होंने कहा श्री राम कथा की सबसे उपेक्षित पात्र माता कैकेयी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री विकास कपूर का कार्य सदैव सराहा जाएगा। श्री बागेश्वर धाम पीठ की ओर से शुभकामना और बहुत बहुत आशीर्वाद। तो ऐसे 8-9 लोगों जिन्होंने भी लिखा, उसके हमने सबके नाम, उन्होंने क्या अपने 2 पंक्तियों में मुझे बात लेके भेजी, वो मैंने इसमें लिखी है, छापी, आप पढ़ेंगे इसको। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि ये 9 लोग अलग अलग क्षेत्र से थे, साहित्य से नहीं थे, एक साहित्य से कोई कुछ लोग थे, कवित्री जैसे डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, फिर डॉक्टर सीमा अग्रवाल, ये सारे लोग साहित्य से जुड़े हुए थे। फिर हमारी और मतलब कई लोग ऐसे थे जो साहित्य क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जिनके मुझे जो रिएक्शंस आ रहे थे हाथ में वो बहुत पॉजिटिव आ रहे थे, बहुत ही ऐसे आ रहे थे कि नहीं यार ये किताब बन गई। डॉक्टर कमल मुसद्दी जिन्होंने इस किताब को पढ़ा और उन्होंने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए। तो ऐसे 8-9 लोगों के कमेंट्स मुझे मिले और फिर मैंने साहस किया कि किताब छापी जाए। अब नीरज जी नहीं है, शरद पगारे जी नहीं है, तो वो साहित्य के जो प्रकाशक थे उनसे दरवाजे मेरे बंद हो गए।
वाणी प्रकाश ने मुझे भाव नहीं दिया क्योंकि मैं पहले ही मना कराया था उनको। बिल्कुल। उन्होंने मुझे इस बात, महेश्वरी जी को मैंने फोन भी किया, मेल भी किया, किताब के कुछ अंश भेजे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो भी उनकी प्रभु इच्छा रही हो, मैं इसको प्रभु इच्छा मानता हूँ, क्योंकि कोई आपको मना करता है वो अपनी इच्छा से नहीं करता है, भगवान की इच्छा से करता है। तो 2023 में पूरी होने के बाद मुझे एक ऐसा मौका आया कि मुझे लगा कि शायद कैकेयी छप नहीं पाएगी, क्योंकि मेरे पास वो सारे सोर्स, सारे लिंक खत्म हो गए। प्रकाशकों से बन रहा था तो उनकी शर्तें मैं मान नहीं पा रहा था, नहीं कर पा रहे। तो 2 वर्ष बीत गए और 2025 की आहट आने लगी, मतलब हम अक्टूबर 2024 की बात कर रहे हैं। तो ओम पब्लिकेशन के एक मिस्टर असीम खेत्रपाल हैं, जो साईं की आत्मकथा जो मैंने स्टर्लिंग से वापस ले लिए थे राइट्स, वो मुझसे राइट्स लेना चाहते थे। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे पास एक बुक और है कैकेयी, मैंने अभी लिखी है। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास एक टीम है, आप उस टीम को ये किताब पहले देख लीजिए, वो लोग बोलेंगे तो मैं छाप दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी टीम है देखते हैं। तो एक हितेश करके उनके यहाँ से आदमी, उनके सीईओ थे कंपनी के, वो आए और उन्होंने जिस तरीके से मुझसे बात की कि साहब देखिए ये सब किताबें आजकल कौन पढ़ता है, ये कौन जानता है, हिंदी किताबें लिख देते हैं, कोई पढ़ता उड़ता तो है नहीं, तो ठीक है अभी उन्होंने बोला है तो मैं देख लेता हूँ इसको। उन्होंने बहुत ही नकारात्मक ढंग से एक ठुकराया कि क्या करना है किताब का। तो मैंने हितेश से कहा जैसी आपकी इच्छा आप देख लो, छपे छपे, नहीं तो मैं तो अपनी कैकेयी की संगी, मैं तो पिछले 2 साल से कैकेयी अम्बा की संगी सो रहा हूँ पढ़ के। 2 तो सर कहने की बात है, आई थिंक 20-22 साल से 20-22 साल, चलो ये 2 साल तो फाइनल लिखने के बाद मुझे इंतजार हो रहा है, मैं देख रहा हूँ हनुमान जी की क्या इच्छा है। तो हितेश उठ के जाने लगा, ठीक है सर मैं बता दूंगा आपको। तो मैंने उससे एक प्रश्न पूछा, मैंने हितेश आप हिंदी पढ़ते हैं? बोला हाँ हिंदी पढ़ता हूँ, लेकिन हिंदी नॉवेल बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ, हिंदी किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा। तो मैंने हिंदी पढ़ लेते हैं, मैंने दोबारा पूछा तो बोले हाँ हिंदी पढ़ लेता हूँ। तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप इसके सिर्फ 5 पन्ने, 15 पन्ने भी नहीं कहे, 5 पेजेस पढ़ो और कल मुझसे मिल लो। अब ये मेरी भावना रही होगी, या मुझे अपने काम पे इतना ज्यादा आत्मविश्वास हो गया, या ये हनुमान जी की इच्छा रही। मैंने उसे 5 पन्ने कहे और वो उसने हाँ कर दिया कि मैं 5 पन्ने पढ़ के ही कल मिलूंगा आपसे। तो उसने 5 पन्ने पढ़ने के लिए गया और नेक्स्ट डे मेरे पास जब आया तो उसने सबसे पहला जो मुझे बात बोली कि सर मैं तो 5 पन्ने सो गए थे, मैं तो 75 पन्ने कल रात में पढ़ गया। अरे वाह। और मैं तो छोड़ ही नहीं पा रहा था ऐसे, मतलब ऐसा आपने बांधा है समा कि हर पेज के बाद क्या होने वाला है, इसमें ऐसी उत्कंठा होती है, ऐसा रोमांच होता है कि पढ़ते जा रहे 75 पन्ने भी पढ़े तो मेरी आंखें बंद हो गई थी अपने आप, और जब सुबह में उठा तो मेरी छाती में कैकेयी रखी हुई। नहीं सर, ये वाकई सच बात है, जो जिस वे में आपका लिखने का जो तरीका है, आपने मुझे याद है लास्ट जब आपने बुक दी थी साईं की आत्मकथा, तो वो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने आज तक इतनी बुक्स जो भी पढ़ता हूँ, मैं रीडिंग करता हूँ, कभी कभी वो एक मंथ में या 15 दिन में हम ख़त्म करते हैं, पर जो साईं की आत्मकथा का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैंने एक रात में वो बुक पूरी पढ़ी। क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना, मैं पूरा समझ सकता हूँ कि एक पेज पन्ना पलटते ही वो मन नहीं करता कि उसको बंद किया जाए वहां पे। तो मैं उनकी हितेश जी की पूरी कंडीशन समझ सकता हूँ कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये शक्तियां जो हैं सच में, जिन्होंने मुझे अपना एक राइटर जैसा चुन रखा है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने लास्ट टाइम आपके पॉडकास्ट में बताया था कि मुझे गॉड्स ओन राइटर का एक खिताब दिया गया, तो ये उन लोगों ने चुन लिया और मुझसे करवा लेते हैं वो लोग। मैं कहता हूँ मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं इतने अच्छे काम कर पाऊँ। तो ये काम हितेश फिर जब लौट के आया और उसने कहा मैं तो 75 पढ़ गया और सर आज रात में खत्म कर दूंगा। मैंने खत्म तो नहीं होगी, 450 पेज की किताब है, 2 दिन में नहीं खत्म होने में टाइम लगता है, लेकिन 75 पेज भी रिकॉर्ड है। और एक बात हितेश और बोल रहा था, मैं भी एक बार और पढ़ूंगा सर इसको, ये तो ऐसी चीज है कि जो मतलब मुझे लगता है रामायण आपने लिख दी है। तो मैंने कहा भाई वो तो सब हो गया, छापने की बात बताओ। तो बोला सर किताब छाप रहे हैं, जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे आप बोल रहे हो उस पर छप रही है। और सच बात है कि हितेश की और उसकी टीम ने इस किताब को जिस रूप में आज हम देख रहे हैं उसमें बहुत मेहनत की, तो मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। उसने मेहनत की और भी बहुत सारे लोगों का सहयोग इस किताब के संग्रह, जैसे मेरे एक जहाँ से किताब प्रिंट हुई वहाँ पे दीपक गवली, उसने बहुत मेहनत की, फाउंड्स में, इसमें उसमें। फिर एक
जो हमारी भाषाओं को सुधारने का काम करते हैं, हम हमेशा उनको नहीं जानते हैं, संतोष कुमार द्विवेदी जी, उनका बड़ा सहयोग मुझे मिला। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला और किताब ओम प्रकाशन से छपी। और किताब छपने के बाद जो मिरेकल कहिए क्या हुआ कि इसके प्रकाशक जो थे वो लंदन गए हुए थे। अच्छा। तो लंदन में एक लेडी थी जिसने कभी साइकी आत्मकथा कुछ 8-10 साल पहले पढ़ी थी, उनके पास एक स्पेसिमेन कॉपी थी कैकेयी की, हार्ड बाउंड। तो वो लेडी संयोगवश उनसे कहीं मिली और वो आई थी मिलने, साईं बाबा के एक कार्यक्रम था कुछ लंदन में। तो उनके हाथ में उसने कैकेयी देखी और उसने तुरंत उनके हाथ से ले ली, ये तो विकास कपूर की किताब है। बोले हाँ विकास कपूर की किताब है। तो बोले नई किताब आ रही? बोले अभी प्रकाशित नहीं हुई है, मैं स्पेसिमेन कॉपी लेके आया था यहाँ लोगों को दिखाने के लिए। तो कितने रुपए की होगी? तो उनका भी रेट डिसाइड नहीं है, फिर भी 600 रुपए से नीचे नहीं, 599 रुपए है। जो इसका ये एडिशन है पेपर बैक वो 499 है और हार्ड कवर जो है वो 699, ये 599 है। तो उसने कहा 600 रुपए की, अच्छा ठीक है। उसने 60,000 रुपीज, 600 की बुक के 60,000 रुपीज इमीडिएटली उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। बोले जब आए, बोले तो उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हैं आप? प्रकाशक बोल रहा है क्या कर रही है आप? 60,000, 600 रुपए किताब 60,000 रुपए ट्रांसफर कर रही। बोले मैं 100 किताब का ऑर्डर दे रही हूँ। अच्छा। किताब प्रकाशित नहीं हुई है। देखिए ये माया, इसको मैं लीला कहता हूँ, इसको कृपा कहता हूँ कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है और 60,000 रुपया उसने अकाउंट में भेज दिया और उसने कहा कि एक किताब मुझे भेज दीजिएगा, 99 किताबें महाकुंभ प्रयागराज में बंटवा दीजिए। अरे वाह। लोगों को ऐसी बांट दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, भी तो धर्म का काम हो गया। उन्होंने जैसे ही किताब प्रकाशित हुई, कुंभ चल रहा था, उस कुंभ में 99 पुस्तकें वहां वितरित करवाई। ये आपने मेरे तो बहुत से क्वेश्चंस का आंसर आपने दे ही दिया। जैसे मैं पूछना चाह रहा था कि ये टाइटल जो राम बनवास केवल 14 वर्ष क्यों, और मैं तो वो चाहता हूँ कि वो लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से। देखिए वो क्या है कि अगर मैं आपको इस चैप्टर का आंसर यहाँ पे देने भी लगूँ ना, ये कुछ 30-32 पेजेस में मैंने इस पूरे चैप्टर को लिखा है। वो मैं नहीं सारांश में या शॉर्ट में समराइज करके नहीं बता पाऊंगा। उत्तम होगा कि आप इस किताब को पढ़ें और इस कारण को जानें कि कैकेयी ने 14 वर्षों की गणित को क्यों चुना। इस 14 वर्ष क्यों, 13 वर्ष क्यों नहीं, 15 वर्ष क्यों नहीं, 20 वर्ष क्यों नहीं, 9 वर्ष क्यों नहीं, 14 वर्ष। इस 14 वर्ष की गणित को समझने के लिए आप निश्चित रूप से इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। हम जैसा कैकेयी जी के बारे में और राम जी के बारे में बात करें और अभी हनुमान जी का भी काफी बार जिक्र हुआ, तो क्या इस कैकेयी बुक में हनुमान जी के चरित्र को लेके कुछ मिलेगा पढ़ने? देखिए मेरा कहना क्या है कि धीरज, राम कथा पूर्ण नहीं हो सकती जब तक हनुमान जी ना हो। बिल्कुल सही। अगर राम कथा, राम का नाम भी लोगे तो हनुमान जी तो आगे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। और राम कथा कोई लिखे और हनुमान ना हो तो वो कथा मेरे लिए तो इस ग्रंथ में, इस पुस्तक में कैकेयी मेरे राम बनवास 14 वर्ष क्यों में हनुमान जी का एक अद्भुत चरित्र आपको पढ़ने को मिलेगा और मैं वो रहस्य रखूंगा। आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा हनुमान जी इसमें क्या रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किस आज्ञा से कर रहे हैं। क्योंकि हनुमान तो राम की आज्ञा से बंधे हुए हैं। वो बिना अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते हैं, जब तक प्रभु इच्छा सर्वोपरि। तो किस आज्ञा से इस बार आए हैं ये भी देखने वाली बात है। वो राम आज्ञा है, वो कोई और आज्ञा है, सीता जी की आज्ञा है, या इसके अतिरिक्त किसी की आज्ञा से राम इस पुस्तक में, हनुमान इस पुस्तक में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। देखिए क्योंकि वो तो रग रग में है, कण कण में है, मन में अगर कोई व्यापता है तो वो हमारे बजरंगबली है। और बजरंगबली इस पुस्तक में कैसे प्रवेश करते ये रहस्य मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। जी जी बिल्कुल। सर जैसा हम रामायण में चाहे सीरियल में देखते हैं या किताबों में पढ़ते हैं, तो मैंने ऐसा पर्सनली बहुत बार ऑब्जर्व किया और ये मेरे मन में बहुत देर से क्वेश्चन भी था कि लाइक जैसा कि लक्ष्मण जी की वाइफ जैसे उर्मिला जी और शत्रुघ्न, इनके बारे में बहुत ही कम विस्तार में बताया जाता है। इसके पीछे का क्या रहस्य है? मतलब इनके बारे में इतनी डिटेलिंग में क्यों नहीं बताया जाता? देखिए समाज किसको पढ़ना चाहता है, सबसे बड़ी बात होती है टेलीविजन जो है, जिसका मैंने कुछ 7,500 आवर्स के प्रोग्राम्स लिख डाली अपनी कलम से। मैंने टीवी से एक बात सीखी कि जिस चीज की टीआरपी आ रही होती है
हम लोग पल्स टीआरपी, आप लोग को मैं समझाता हूँ पल्स टीआरपी क्या होती है। जैसे 23 मिनट का एपिसोड होता है, 23 मिनट पे 6 मिनट पे एक नया कैरेक्टर आता है। मान लीजिए कि मैं कैसे आपको समझाऊं, तो हाँ चलिए, जॉनी लीवर की एंट्री होती है 6 मिनट बाद। अब जॉनी लीवर ने आके जो कॉमेडी पंच दिए तो या उसमें माहौल बनाया, वो गया 9 मिनट तक जी। तो जब हम पल्स रेटिंग पे जाते हैं तो 6 से 9 मिनट की रेटिंग थोड़ी अप हो जाती है। तो हमारी एक इंटरनल टीम होती है, हमारी एक रिसर्च टीम होती है, हमारे राइटर्स, मैं खुद ही हूँ, ये लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं कि ये जो जॉनी लीवर का ट्रैक है वर्क कर रहा है, तो इस एपिसोड में इस ट्रैक को बढ़ाओ। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर 22 मिनट के एपिसोड में जो 3 मिनट जॉनी लीवर था, 9 मिनट जॉनी लीवर बढ़ जाता है उसका टाइम ड्यूरेशन। ऐसे ही हर सीरियल का होता है, हर जितने भी सीरियल्स आप देखते हैं उसकी वीकली टाइम्स पल्स चेक की जाती है कि किस कैरेक्टर के ट्रैक पे आप लोग ज्यादा देख रहे हैं। जिसको ज्यादा देख रहे होते हैं उसको हम उठाना शुरू कर देते हैं, जो कम देख रहे होते हैं उसको गिराना शुरू कर देते हैं, उसको कम करना शुरू कर देते हैं। सेम चीज इस प्रकाशन पुस्तकों में दर्शक क्या पढ़ना चाहते हैं, पाठक क्या चाहता है। अब जैसे अभी मैं धीरज के संग एक इंटरव्यू कर रहा हूं और धीरज ने मुझसे प्रश्न क्या पूछा, हनुमान जी। क्यों हनुमान जी का प्रश्न पूछा? क्योंकि हर मन के भीतर, हर पाठक के भीतर, हर भक्त के भीतर हनुमान जी के विषय में एक उत्कंठा, एक प्रेम, एक भाव, एक स्नेह, एक आस्था, एक भक्ति बनी ही रहती है। सुनना चाहते हैं हनुमान जी को। तो जब हनुमान जी को सुनना चाहते हैं, जब राम जी को सुनना चाहते हैं, जब सीता जी को सुनना चाहते हैं, तो ये निश्चित है कि उनके ऊपर ही काम ज्यादा होगा, क्योंकि पल्स रेटिंग आ गई। तो उर्मिला जी, श्रुतकीर्ति जी, मांडवी जी, इनके ऊपर वो चीजें नहीं, पर ऐसा नहीं कि इनका कोई चरित्र कम है। मैं अभी यहाँ आने से पहले, जब इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले धीरज से बात कर रहा था, तो मैंने उसको उर्मिला जी के बारे में कुछ बातें बताई। मैंने उसको शत्रुघ्न जी के बारे में शायद विश्व में कोई नहीं जानता होगा कि राम जी तो वनवास चले गए। अब भरत जी ने क्या किया, उनका मेरे प्रभु तो भूमि पे रह रहे हैं, तो मैं तो 2 फीट नीचे गड्ढा खोदूंगा, उसमें रहूंगा। मैं तो भूमि पे नहीं रह सकता हूँ कि मेरे भगवान, मेरे आदर्श, मेरे प्रभु राम वो तो नीचे। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, उनका मैं 14 साल सोऊंगा ही नहीं, मैं तो राम के बाहर में और कुछ खाऊंगा ही नहीं। वो तो बाहर खड़े रहते थे प्रभु राम के द्वारपाल बन के। तो आप शत्रुघ्न जी बच गए। क्या शत्रुघ्न जी ने कुछ नहीं किया होगा? क्या ऐसा माना सकता है कि 4 भाई आदर्श की मूर्ति? क्या ऐसा हो सकता है कि शत्रुघ्न जी ने कुछ ना किया हो? नहीं, शत्रुघ्न जी ने भी किया था। शत्रुघ्न जी ने क्या किया कि 14 वर्ष अब उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई। जिम्मेदारी क्या आ गई? भरत चले गए नंदीग्राम, वहां पे गड्ढा खोद के जमीन में, भूमि के नीचे रहने लगे। तो अयोध्या का राजकाज कौन संभालेगा? एक आदमी तो चाहिए ना, जो इतना बड़ा राज्य है अवध का, उसको संभालने के लिए लोगों को निर्देश देना है, वेतन देना है, चुंगी वसूली, सारे काम करने। शत्रु राजा भी आ सकते हैं, आपको और मौका देकर हमला कर सकते हैं। तो शत्रुघ्न के ऊपर राजकाज की जिम्मेदारी थी और शत्रुघ्न 14 वर्ष किसी आसन पे नहीं बैठे, मतलब खड़े रहे, पूरा टाइम खड़े रहे। अब सो नहीं सकते, जागना ही है उनको, क्योंकि 14 वर्ष उनको जागना है। खड़े रहेंगे, काम करते रहेंगे, देश को संभालते रहेंगे, अवध को संभालते रहेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहेंगे, हर काम को करते रहेंगे, लेकिन बैठेंगे नहीं। तो 14 वर्ष का उनका अपना त्याग है, उर्मिला जी का अपना त्याग है, मांडवी जी का अपना। अब जब पति खड़ा हुआ है तो क्या श्रुतिकीर्ति बैठी होंगी एक बार भी? संभव, क्योंकि तो पतिव्रता नारी है। मतलब कहीं ना कहीं सबका मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 4 भाई हैं, ये सिर्फ 4 भाई नहीं है, ये हमारे लिए 4 प्रकार की प्रेरणाएं हैं, हमारे लिए 4 प्रकार के आदर्श हैं, जो हमें जीवन की दिशा दिखाते कि परिवार हो। एक ऐसा भाई, आपने कभी सोचा है, हमारे सबके परिवार में बड़े भाई भी होते, छोटे भाई होते, वो वन में कुछ गहने माता के मांग टीका मिलता है जो रावण उठा ले गया, उसके बाद का प्रसंग है। तो राम कहते हैं देखो ना, ये मेरी पत्नी सीता का है, और लक्ष्मण कहता है भैया मैंने तो उनके माथे की तरफ देखा ही नहीं, तो पैरों में ही देख लो। क्या ऐसा चरित्र हो सकता है? लेकिन ये हो सकता है। हमारे हिंदू धर्म में जब आप ऐसे चरित्र ढूंढने जाते हैं तो आपको हर दूसरा चरित्र ऐसा ही मिलेगा।
जो अपनी भाभी के लिए, जो अपनी माँ के लिए, जो अपनी बहन के लिए एक ऐसा सम्मान भाव, कैसा आदर भाव कि भैया मैंने तो उनके पैरों के ऊपर कभी देखे ही नहीं। मैं क्या जानूं कि उनका मांग टीका है कि नहीं है, मैं क्या बात। तो ये चरित्रों का निर्माण है। ये धर्म जो है वो आपके चरित्र का निर्माण करता है, आपको रिश्तों संबंधों को बताता है। और इसलिए ये धर्म, अगर ये धर्म कह पाता है वासुदेव कुटुंबकम, तो ये उसकी शक्ति है। ये उसने सामर्थ्यपूर्ण ढंग से दिखाया है कि वासुदेव कुटुंबकम, उसका पूरा संसार को कुटुंब माना है उसने। और अपने कुटुंब के भीतर जो प्रेम स्नेह भाव उसने दिखाया है, उसलिए वो कह पाता है वासुदेव कुटुंबकम। बिल्कुल। सर, जैसा हनुमान जी से मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा हनुमान जी को लेके। हम जैसे कि आजकल का यूथ तो वैसे तो सभी हनुमान जी की पूजा करते हैं, पर आजकल के यूथ के लिए बहुत फेवरेट गॉड है हनुमान जी, है ना। तो उनका एक तो मेन चीज है, उनसे हम सीखते हैं कि डिवोशन, है ना, कि अपना दास किस तरह का होना चाहिए। और हनुमान जी की एक ऐसी कोई टीचिंग जो हम सब भक्तों के अपनी लाइफ में वो चीज उतारे और उस पे किस तरह से काम किया जाए जो आज की यूथ के लिए हेल्पफुल रहे। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ जितना मैं जानता हूँ। देखिए, हनुमान जी का जब जन्म हुआ तो वो शिवांश थे, 11वें रुद्र थे वो। बिल्कुल। अतुलित बलधामा, जन्म से ही बल था उनको। और ऐसा अपूर्व बल था कि पूरे संसार, देखिए जन्म के 6ठे दिन वो सूरज को मुंह में रख लिया था उन्होंने। तो कैसा बल रहा होगा, आप इसका अनुमान लगाइए। उस बल का सदुपयोग दो तरीके से जीवन में हो सकता है। या तो आप उसका सदुपयोग जो है वो अच्छे कार्य के लिए करें या बुरे कार्य के लिए करें। कॉन्स्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, ये दो धाराएं हैं, एक रचना की तरफ जाती है, एक विध्वंस की तरफ जाती है। आपको क्या चुनना है। तो जब बचपन हनुमान जी का था, जिस समय वज्र लग गया और वो हनुमान बन गया, पहले बजरंग नाम था उनका, जो उनका मूल नाम है वो बजरंग था। जब वो हनुमान बन गया, हनुमान इसलिए बने कि हनु ये हनु है, हनु टूट गई इंद्र के वजह से, तो उनका नाम हनुमान हुआ। तब सब देवताओं ने उनको और आशीर्वाद दे दिए। सूर्य से लेकर शिव, शिव से लेकर विष्णु, विष्णु से लेकर इंद्र, इंद्र से लेकर कुबेर, कोई ऐसा देवता नहीं था जिसने अपना अंश या अक्षांश उनको ना दिया हो, जिससे उनका प्रताप, उनका पराक्रम, उनकी शक्ति, उनका जो बल था वो इतना अधिक और बढ़ गया। मैं उसके बल की कथा भी आपको बाद में सुना दूंगा, बड़ी सुंदर कथा है। बिल्कुल। तो जब ये सब हो गया तो हनुमान जी उदंड हो गए। अब ये आजकल के यूथ सुन ले इस बात को, क्योंकि आपने यूथ के लिए पूछा है, तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि हनुमान जी उदंड हो गए। अब वो क्या करते थे उदंड था, वो ऋषियों के आश्रम घुस जाते हैं। ऋषि तो साधना कर रहा है, जैसे मैं 22 वर्ष की तपस्या थी, मैंने किताब लिखी, मैं अपने में घुसा हुआ था, अपने में जमा हुआ था, अपने में लीन हो गया था। तो वो ऋषि भगवान में लीन होते थे, भगवान को ढूंढते थे। ये भी, इनको भी भगवान ही ढूंढ रहा था। मैं भी कैकेयी मेरे लिए देवी है, मैं कैकेयी को अम्बा कह रहा हूँ, मैं कैकेयी को मां रानी नहीं कह रहा हूँ, मैं अम्बा कह रहा हूँ, माँ। तो मैं अपने देवता के, देवी देवता के संग लगा हुआ था, वो अपने देवी देवता। अब हनुमान जी को पहुंचे, उनकी चोटी पेड़ में बांध दे। हनुमान जी कुछ और शैतानी करिया, हनुमान जी को तो आग लगाया है, कहीं कुछ करिया। बाल स्वभाव, तो बाल स्वभाव तो बाल ही स्वभाव होता है। और फिर बानर, बानर तो थे नहीं, बानर तो एक जाति थी उस समय, पर ठीक है बानर ही था, क्योंकि पुराणों में बानर कहा गया है। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन थे, बाल स्वभाव और बानर, इसने उत्पात मचा दिया पूरे आश्रम में, पूरा कैरेक्टर। तो चौकी महामुनि उनको शाप देते हैं। अच्छा, अब देखिए ये शाप क्या है। मेरे हिसाब से हनुमान जी के जीवन में अगर कोई एफडी है, एफडी का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, तो वो ये शाप है। हनुमान जी को पूरे जीवन कभी अहंकार नहीं होता है इस शाप की वजह से। क्यों, जब आपको मालूम ही नहीं है कि आप क्या हो यार, आप तो कुछ हो ही नहीं, आप तो साधारण से व्यक्ति हो, आपको बल ही नहीं है कुछ, आप लंका क्या समुद्र तो लांग ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको बल नहीं है। जब आप अहंकार लेस हो, जब आप कुछ करिए, उसके बाद कहिए मैं क्या हूं, कराने वाला तो वो है, उसने करा लिया, उस दिन आप आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है कि आपकी सफलता आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। आपने अगर उस सफलता को याद कर लिया, बैगेज अपने कंधे पे लाद लिया कि अरे मैंने तो ये किया था, उस दिन आप खत्म हो गए, उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप मेरी बात लिख के रख लीजिए। जिस दिन आपने कहा कि मैंने ये किया लेकिन ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है,
ये मुझसे करवा लिया गया, किसी ने करवाया होगा, माँ का आशीर्वाद रहा होगा, पिताजी का आशीर्वाद रहा होगा, गुरुओं का आशीर्वाद रहा होगा, या भगवान की कृपा रही होगी। उस दिन आप अगली सीढ़ी पे चढ़ना अपने आप शुरू कर देंगे। और इसके लिए मैं आपको मेरी एक नई पुस्तक अभी इसके बाद में जिसपे काम कर रहा हूं, उसमें मैंने इस चैप्टर की शुरुआत की कृष्ण का अंतिम दिन, जहां कृष्ण अपने जीवन की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं कि मेरी उपलब्धियां क्या थी जीवन में। 7 डे लास्ट डे 7 उपलब्धियां, और उस 7 सीढ़ियां चढ़ते हैं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हैं, और उसके बाद अपने सारथी दारू से कहते चलो द्वारिका घूम के आते हैं, आज अंतिम दिन है, आज जाना है उनको। और उसके बाद कृष्ण जैसा हर पल को जीने वाला चरित्र, उस पर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, वो भी किताब शीघ्र आएगी और धीरज के संग उसका भी हम लोग पॉडकास्ट शूट करेंगे। खैर अभी हम लोग कैकेयी पे वापस आते हैं, हनुमान जी पे वापस आते हैं। तो हनुमान जी के चरित्र की एक ही विशेषता है, अहंकार छू कर भी नहीं किया है। वो शाप की महिमा है या हनुमान जी के चरित्र की विशेषता है। आज के यूथ के लिए मेरा इतना ही मैसेज है, इतना ही बात कहना जो मैसेज देने योग्य नहीं हूं भाई, मैं बड़ा आप जैसे ही हूँ, बड़ा साधारण सा व्यक्ति हूँ। आप कुछ भी करो, आप इतना ही कहना सीख लो कि ये तो मेरे माँ बाप की कृपा से, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से और मेरी भगवान की जो भक्ति है उसकी वजह से हो पाया है। मैं क्या, उस दिन आप अगली सीढ़ी की तरफ जा, क्योंकि जिस दिन आपको यह अभिमान हो गया कि मैंने तो ये फेंका था भाला और वो भाले ने तो पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, अगली बार आप भाला नहीं बेच पाओगे, मैं जहां आया आपको काट देगा। तो मैं से युद्ध करो, मैं को हटाओ। और हनुमान जी की चरित्र, आप अगर हनुमान जी की पूजा करते हो, हनुमान जी में आस्था रखते हो, तो हनुमान जी के चरित्र की विशेषता है कि वो अहंकार उनको छू भी नहीं सकता है। एक बार भी कोई ऐसा प्रसंग उनके पूरे इतना अजर हमारे अजर रमन गुरु करो बहुत रघुनायक छो, वो तो है। एक भी प्रसंग ऐसा नहीं जहां हनुमान जी को अहंकार हुआ, एक भी प्रसंग। तो ये उनकी सफलता का, ये उनकी श्रेष्ठता का और सर्वोच्चता का। देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कलयुग में अपने प्रभु राम और द्वापर में हुए श्री कृष्ण से अधिक पूजनीय हनुमान है। क्यों? ये श्रेष्ठता कहां से प्राप्त हुई? दास भाव था, दास भाव। राम के दास भाव में आए और राम से भी अधिक पूजनीय हो गए। बिल्कुल। तो ये एक ही बात के कारण तो उनको अहंकार स्पर्श नहीं कर सकता है। उनके अंदर ये मैं भावना नहीं होती, मैंने पहाड़ उठा लिया, मैंने समुद्र लांग लिया, भूल जाते हैं। आप भी भूलना सीख लो। आप उस श्राप को अपने मन से अपने आप ले लो कि चौकी मुनि का श्राप है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। जिस दिन आपने अपनी उपलब्धियों को भूलना शुरू किया, आप नई उपलब्धियों का कीर्तिमान बनाना शुरू कर देंगे। जैसे बाबा भी यही कहते थे कि आप कोई भी कर्म करते हैं या आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो कभी भी कर्तापन नहीं लाना चाहिए, है ना? आप तो, करते नहीं ना। देखिए हाँ। क्या है कि इस चीज को समझना बहुत, देखिए मैं बहुत सारे धर्मों की बात करता हूँ क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ। मैंने बहुत सारे धर्मों को पढ़ा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, मैंने सारे धर्मों को पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। मुझे विश्व का अनूठा धर्म दिखाई दिया सिख धर्म। वो क्या कमाल की बात कहते हैं, वो कहते हैं तुम करने वाले हो कौन? बिल्कुल। वो क्या कह रहे हैं, तुम करने वाले हो कौन? अच्छा बुरा गंदा साफ, तुम कौन हो भाई? कराने वाला वो बैठा हुआ है, करा रहा है, तुम कुछ नहीं हो। तो ये जो भावना सिखों के मन में आई, इस भावना ने सिखों के जीवन में क्रांति ला दी, सफलता के पैरामीटर स्थापित कर दिए। वो कहते हैं भाई तुम हो ही नहीं कुछ, तुमसे तो करवाया जा रहा है, कोई करवा रहा है। ये किसी और धर्म में पंक्ति आपको नहीं मिलेगी। ये अकेली पंक्ति जो सिख धर्म में है कि तुम कुछ करने वाले नहीं, अच्छा करो या बुरा, तुम कौन हो भाई? बिल्कुल, तुम्हारी तो कोई गिनती नहीं। और ऐसा एक सुकरात का बहुत अच्छा मुझे वाकया याद आता है कि एक बार सुकरात क्या थे, जब भी निकलते थे तो प्रवचन करने लगते थे, लोग इकट्ठा होते थे 150। तो उस संसार में यूरोप का एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, जैसे आज मान लीजिए मुकेश अंबानी है या एलन मस्क है, ऐसा कोई धनी अरब खरब चरबपति, उसको हुआ कि मैं एक बार सुकरात साहब से मिलूंगा। तो उसने बैलगाड़ियां होती थी उस जमाने में, उसने सैकड़ों बैलगाड़ियों में
सोना चांदी या शर्फी ला दी कि आज तो मैं इतना पैसा लेके जाऊंगा, सुकरात सबको छोड़ के मेरे सामने आके बैठ जाएगा। तो बहुत सारा रुपया पैसा लेके आ गया। अब सुकरात तो 20 आदमी को परमिशन दे रहे हैं, वो सारे तरफ चारों तरफ उनकी बैलगाड़ियां लग गई, इतना उपहार, इतना भेंट लेके आया, इतना दान लेके आया सुकरात के लिए। अब सुकरात अपने उपदेश में लगे पड़े। देखेंगे इस आदमी को, क्योंकि अहंकार से भरा हुआ था, इस आदमी को कष्ट हो गया, अंदर से कचोटने लगा, मैं इतना कुछ लेके आया, मुझे देखता तक नहीं। तो भीड़ को ऐसे किया, हटो हटो, मैं कौन है? सुकरात के पास पहुंच गया। भाई सुकरात, मुझे जानते हो? सुकरात ने देखा, नहीं मैं नहीं जानता। अरे मैं ये पूरे यूरोप का ये हूँ वो हूँ। अच्छा अच्छा, तो वो हो, अच्छा अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए सब, देखो ये सब कुछ लेके आया हूँ। तो सुकरात ने उसको पास बुलाया अपने यहाँ, एक शिष्य का, भाई जरा ले आओ। तो शिष्य चला गया। तो सुकरात ने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला, मेरा नाम फला 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 नाम है। अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हो? तो उसने बताया कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। तब तक उनका एक शिष्य था, वो विश्व का मानचित्र, वर्ल्ड मैप लेके आ गया। तो सुकरात सामने बिछा दिया गया। बोले, बताओ कहाँ पे रहते हो? तो उसने कहा कि मैं एथेंस में रहता हूँ। अच्छा, एथेंस में? एथेंस कहाँ है? वो एथेंस, इतना सा एथेंस। बोले, इसमें कौन सा मोहल्ला है? बोले, मोहल्ला दिख रहा है। बोले, हाँ मोहल्ला दिख रहा है। बोले, कहाँ है? तो मोहल्ला दिखाया। बोले, इसमें तुम्हारा घर कहाँ है? बोले, क्या बात कर रहे हो सुकरात जी, मेरा घर तो मानचित्र में कैसे दिखेगा? बोले, जब विश्व मानचित्र में तुम्हारा घर नहीं दिखता है तो तुम बड़े कैसे हो? तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इस संसार में 7 अरब लोग रहते हैं, वो सब बहुत बड़े हैं। तुम अपने बड़प्पन ढूंढते हो तो तुम्हें विश्व मानचित्र पे दिखना चाहिए। उस आदमी की इतनी सी बात से आंख खुल गई कि ये अहंकार उसको खा चुका था। उसने वो अपना पूरा धन संपत्ति जो लाया था वो वहीं गरीबों को बांट दी और सुकरात के चरणों में बैठ गया। बाद में सुकरात का बड़ा शिष्य बना और बड़ा फिलोसफर बना। तो ये जो अहंकार की बात है, जो धीरज ने प्रश्न पूछा कि आजकल के यूथ सच में हनुमान जी के बहुत आराध्य करते हुए, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा गाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। अपने भीतर से केवल अहंकार का नाश करो, अपनी उपलब्धियों पर सोचना बंद करो, अपने बैगेज को लादना बंद करो। देखो तुम्हारी सफलता के, तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारी सीढ़ियां अपने आप तुम्हारे सामने आएंगी। तो सर, जैसे ये बुक तो पब्लिश हो चुकी है, लेकिन इसका लॉन्च को लेके क्या प्रोसेस है अभी, और कब होने वाली है? और जैसे कि लास्ट बुक में भी पुरानी वीडियो में साईं की आत्मकथा को लेके बहुत सारे कमेंट्स आए थे और हमने बहुतों को रिप्लाई भी दिया कि बुक कहाँ मिलेगी। इतनी ही डिमांड आई, इतने इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, कमेंट्स में आए कि बुक चाहिए, बुक चाहिए। और मैं क्षमा चाहता हूँ सभी भक्तों से कि मैं जिनको रिप्लाई नहीं कर पाया, बट मैं जितनों को भी कर पाया, मैंने उसमें कहा था कि mypustak.com से जाके आप ले सकते हैं। और इसके बारे में सर आप अभी बता देना प्लीज़, ताकि सबको ईजिली अवेलेबल हो जाए। जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे देश के, श्री नितिन गडकरी जी, वो बहुत शीघ्र इस किताब का कैकेयी मेरे राम, श्री राम वनवास 14 वर्ष क्यों, इसका लोकार्पण विमोचन करने वाले हैं। और मुझे लगता है जब तक ये पॉडकास्ट आपके सामने आएगा तब तक ही विमोचन हो चुका होगा। इसी महीने में उनकी डेट हमें मिली है विमोचन के लिए। और जैसे ही नितिन जी का एक लोकार्पण हो जाएगा समाज के लिए, देश के लिए, पूरे संसार के लिए, ये किताब हर जगह उपलब्ध होगी। और जब ये पॉडकास्ट टेलीकास्ट होगा तो वो सारे लिंक आपके संग हम शेयर करेंगे कि आप यहाँ से इस किताब को खरीद सकते हो। जहाँ तक साईं की आत्मकथा की बात है, वो भी किताब आप mypustak.com से ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ली है और अभी भी बहुत सारे लोग ले रहे हैं। उसके लिए थोड़ी सी असुविधा हुई, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ फिर से, तो मैं भी आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि किताब की उपलब्धता कभी कभी ऐसी हो जाती है कि पब्लिशर के पास किताबें खत्म हो जाती हैं या कुछ और कारण होते हैं। जैसे अमेज़ॉन पे किताब बहुत सारी बिक रही थी, पर सडनली अमेज़ॉन की कुछ पॉलिसीज चेंज हुई और उन्होंने कहा कि भाई हमको ये एक लेटर चाहिए, जब तक ये लेटर नहीं आएगा तब तक हम किताब आपकी बिक्री पर रोक लगा रहे हैं। लेटर आने में कुछ समय लग गया क्योंकि पुराने पब्लिशर से आना था, उसके राइट्स हमारे पास आ चुके थे, बट अब सब चीज़ स्ट्रीमलाइन पे आ गई है। 2-4 दिन में आपको अमेज़ॉन पे भी साईं की आत्मकथा मिलेगी, 2-4 दिन में आपको कैकेयी भी मिलेगी और इनके लिंक हम अपने इस पॉडकास्ट के नीचे शेयर कर देंगे। हाँ, और जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि आप मुझे
यूट्यूब पे साइंस इन हिंदुइज्म मेरे वीडियोस आकर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे साइंस इन हिंदुइज्म और फेसबुक पे ऑथर विकास कपूर। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, या मेरे वीडियोस के, मेरी जो हर दिन कुछ ना कुछ गतिविधियां होती हैं, मेरे जो कार्य होते हैं, उनका आप अवलोकन कर सकते हैं। तो जैसा कि सर ने अभी बताया, सर का जो यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम है साइंस इन हिंदुइज्म के नाम से, आप वहाँ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और आप जाकर जल्दी से सर को फॉलो कीजिए। और कुंडलिनी से रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चंस होते हैं और सर की वैसे भी नॉलेजेबल बहुत सी वीडियो देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अपने सनातन के बारे में सीखने को मिलेगा और बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। और रही बात कैकई बुक की, इसकी अवेलेबिलिटी आपको अमेज़ॉन और mypuस्तक.com पे जैसे ये लॉन्च हो जाती है आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। और एक आखिरी बात, क्योंकि धीरज ने जब शुरू किया था पॉडकास्ट तो वादा किया था कि हम साईं बाबा के ऊपर कुछ बात करेंगे, तो संयोग कहें या साईं इच्छा कहें कि हम इस विषय को बता चुके हैं, सिर्फ आपको उसको रिवाइज करवा रहे हैं, याद करवा रहे हैं कि कैकेयी जिस दिन छपी, जब तक छपी भी नहीं थी, सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉपी लेके हमारे पब्लिशर साहब लंदन गए थे, और वो लेडी जिसने इस किताब की 100 प्रतियां खरीदी बिना छपे, वो साईं बाबा की भक्त थी। उसने साईं की आत्मकथा पढ़ी थी और उसने कहा ये किताब मुझे इतनी अच्छी लगती है साईं की आत्मकथा कि मैं एवरी टाइम पढ़ती जाती हूँ, तो इनकी किताबें मुझे दे दीजिए। और 600 रुपए की जगह 60,000 रुपए उसने दिए और वो 99 किताबें महाकुंभ में पढ़ी। ये मेरे जीवन में साईं का जो एक स्नेह, जो आशीष, जो उनकी कृपा मेरे संग संग चलती है, ये उसका प्रमाण है। तो वो जीवन में अगर आप साईं की भक्ति करते हैं, आप एक बार अपने जबान से साईं नाम पुकारते हैं, तो वो आपकी तरफ सक्रिय हो जाते हैं, वो आपको देखना आरंभ कर देते हैं और वो फिर आपके साथ रहते हैं। अगर आपने मेरी लिखी हुई साईं बाबा की फिल्म पढ़ी हो, आपने देखी हो, तो उसकी जो कमेंट्री शुरू होती है, मुझको ना जानने वाले बुद्धिहीन इंसान समझते हैं कि मैंने ये रूप और अवतार धारण किया है, अपने अल्प ज्ञान के कारण वो मेरे परम उत्तम अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। फिर बाबा और बात करते, वो ये बताते कि जो एक बार जबान से साईं पुकार लेता है, बाबा फिर उसका नाम नहीं भूलते। और इसकी कथा साईं सच्चरित्र में मिलती है कि एक आदमी ने बाबा के किसी चित्र को नमस्कार किया था। जब वो बाबा के सामने आता है तो बाबा कहता है तू तो मुझे पहले नमस्कार कर चुका। वो समझता है बाबा ये तो झूठ बोल रहा है, बाबा मैंने तो कभी नमस्कार किया नहीं। देन बाबा उसको याद दिलाते हैं कि फला फला जगह तूने मेरे चित्र को नमस्कार, मतलब चित्र में भी बाबा जीवित है। तो ये आप निश्चित मानिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी किताब प्रकाशित नहीं हुई और बाबा की कृपा आ गई। स्पेसिफिक कॉपी पे 100 किताब आज के जमाने में बेचना असंभव है, असंभव। लेकिन बाबा का अगर है तो असंभव को संभव बना देते, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इन शब्दों के साथ ओम साईं राम। जैसा कि अभी हमने सुना विकास सर के बहुत ही प्यारे रहस्य इस कैकई बुक के बारे में, और आई होप बहुत ही जल्द ये लॉन्च होने वाली है। और जैसे मैंने बताया कि अमेज़ॉन और mypuस्तक.com या और भी कोई प्लेटफॉर्म होगा तो मैं डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो ये बुक आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन और इसको ज़रूर पढ़िए। और इसका जो टाइटल है, जैसे लिखा श्री राम वनवास केवल 14 वर्ष क्यों, आई थिंक बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होगा, कहीं ना कहीं मेरे मन में भी एक क्वेश्चन था। तो डेफिनेटली इसको तो मैं पढ़ने वाला हूँ और पता नहीं ये भी कितनी जल्दी ख़त्म हो जाए। और विकास सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, धीरज तुम्हारा, कविता तुम्हारा और अर्चित साईं जो अपना चैनल है उसका, कि मुझे आप सबसे एक बार फिर से मिलने का, बात करने का, अपने कुछ जो मेरी जानकारियाँ हैं उनको आपके संग बांटने का मौका मिला। और सच बात यह है कि कलयुग केवल नाम आधारा। हम लोग जब यहाँ बैठते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, साईं का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं, तो नाम जप तो हो ही जाता है। भले ही हम कथाओं में बात कर रहे हो, चर्चा में बात कर रहे हो, पॉडकास्ट में बात कर रहे हो, कलयुग केवल नाम आधारा। अगर आप नाम जप रहे हैं आपका कल्याण अपने आप हो रहा है। तो ये मुझे मौके मिल जाते हैं प्रभु इच्छा से, प्रभु के पास ही, यही मेरा सौभाग्य है। तो जैसा सर ने बताया जाते जाते कि नाम जाप बहुत ही पावरफुल है कलयुग के टाइम पे।
तो हम सब आज की वीडियो से एक मैसेज ये लेते हुए कि हमें नाम जाप को कभी नहीं छोड़ना है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, और आने वाली वीडियोस में हम मिलते हैं सर से फिर, और नए बाबा की लीलाएं सुनेंगे, और या अपने नए अलग पॉडकास्ट के साथ और बाबा के ढेर सारे एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। ओम साई। आप में से जो भी इस किताब को खरीद कर पढ़ेंगे उनके लिए दो बातें बड़ी जरूरी है कि ये काल्पनिक कथा नहीं है। इस पर 22 वर्ष लगातार मैंने शोध किया और बहुत सारा जो शोध सामग्री है, जो रिसर्च है, वो करने के बाद इस किताब की रचना हुई है। तो जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको रेफरेंस नोट्स हर चैप्टर में मिलते जाएंगे, और सबसे अंत में एक संदर्भ सूची, रेफरेंस लिस्ट है, जिसमें आप पढ़ेंगे कि एक्चुअली क्या है, कहाँ से ये चैप्टर लाया गया, कहाँ से लाइन लिखी गई है, वो सारे आपको लास्ट चैप्टर संदर्भ सूची 10 नंबर चैप्टर उसमें मिलेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जो कैकेयी अम्बा थी, श्री राम की वीमा था, वो आर्यावर्त की कन्या नहीं थी, वो एक रशियन लड़की थी। और रशिया जाके दशरथ उनको ब्याह कर अपने संग लाए थे, और इसमें उसकी पूरी जानकारी, क्योंकि रशिया में कहाँ पे थी, उसको क्यों मैं कह रहा हूँ रशिया, मेरे क्या उसमें रिसर्च है, उसके सारे प्रमाण इस संदर्भ सूची में आपको मिलेंगे। तो इस पुस्तक को कहानी की दृष्टि से, कथा की दृष्टि से, रोमांच की दृष्टि से तो अवश्य पढ़िए, शोध की दृष्टि से, रिसर्च की दृष्टि से भी आप इसको पढ़िए। ओम साई राम। साई मेरे साई मेरे साई साई मेरे साई।